अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आजकल काफ़ी बेहतर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पिछले दिनों। लिटरली मैंने अपना कोविड टेस्ट भी किया था कि मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था। स्मेल का तो मुझे इतना नहीं पता चला, लेकिन मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था किसी चीज़ का। गला इतना दर्द हो रहा था और नाक भी मेरा ना ब्लॉक था ना रनी था। सो कन्फ्यूज़। और फिर ये उस दिन की लास्ट वीक की, जिस दिन मैंने हलीम बनाई थी, उससे नेक्स्ट डे था। मैं अपनी मदर इन लॉ के घर गई थी और वो फ्रेश नान बना रही थी। डो तो मुझे अभी नहीं बनाना आता, डो उन्हीं बनाना आता है, और ये डो ऐसे सुबह को बना के रखना पड़ता है। तो फिर जब नान बनाने होते हैं तो मैं ऐसे चली जाती हूँ साथ, और साथ हेल्प करती हूँ। वो ऐसे फिर हल्के से फ्लेम पे तवे को रखती हैं, तवे पे फिर नान रखते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी बेस बन जाए। और उसके बाद उसके ऊपर जो है ये तंदूरी है, ये तंदूरी हमने यहाँ से ली हुई है। नान पिज़्ज़ा इस चीज़ों के लिए होती है। तो इसमें हम हमेशा यहाँ पे कुलचे ऐसे बनाते हैं। रोटी भी बना के देखिए, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है ना पतले पतले और करारे से नान बने थे, जैसे लिटरली पाकिस्तान में मिलते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म के। और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं और कच्चा भी नहीं रहता है। और पहले ये हम बहुत ज़्यादा बनाते थे, अभी थोड़े से कम कर दिए हैं, क्योंकि अभी इतना खाया भी नहीं जाता। और फिर जब गैदर सब होते हैं तो फिर गैदरिंग में ही अच्छे लगते हैं, ये एक दो बंदों के लिए तो अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह हमने फिर मैंने कहा था कि मैं हलीम है अभी काफ़ी, तो मैं हलीम ले आऊँगी तो आप नान बना लेना। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने खुद ही ऑफ़र किए थे कि मैं नान बना लेती हूँ। तो फिर ये जो मेरा ये ज़ियान है ना, ये कह रहा था कि मैंने फ़्रेश नान घर में बनाओ। तो फिर मैंने कहा था चलो ठीक है, दादो बना लेंगी। तो फिर उसके बाद पता कर रहा था कि अभी कितनी देर रह गई है नान खाने में। इसको बहुत शौक़ है ये घर के नान खाने का। पहले तो यहाँ से बाहर से बिल्कुल नहीं मिलते थे, पर अभी मिल जाते हैं। पर उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा ईस्ट डाला होता है और मैदा भी डाला होता है ना, कि उसका कोई खास टेस्ट ही नहीं होता है। और अकड़ बहुत जल्दी जाते हैं, इतनी जल्दी वो क्रंची हो जाते हैं ना, उसका टेस्ट ही नहीं आता। और फिर शाम को यहाँ पर आके मैंने पहले अपना कोविड टेस्ट किया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह कोविड नहीं था। तो फिर मैंने जब पता चला ना मेरे दिमाग को कि कोविड नहीं है, तो मैं कहा चलो फिर सफाई शुरू कर देते हैं। और ये यहाँ पर आई थिंक शाम के 7:30 बज गए थे। ये मेरा ऑलमोस्ट सोने का टाइम होता है सम टाइम, जब बच्चों के स्कूल डेज़ होते हैं तो फिर तो जल्दी सो जाते हैं। पर अभी आजकल बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो इसी तरह फिर हम जब आए तो फिर हमने सोचा कि काफ़ी अभी गंद पड़ा है, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी बिज़ी थी। पहले सुबह बाहर गई थी, फिर उसके बाद जाके तो मेरी मदर इन लॉ के घर चले गए बच्चों को लेके। फिर वापस आए, बच्चों को मॉस्क छोड़ा और बाहर फिर उतनी देर में मुझे फिर कोई काम था। पर ये जो क्यूकम्बर्स हैं, ये मेरी मदर इन लॉ के गार्डन से हैं। बहुत ज़बरदस्त यम्मी किस्म के, बिल्कुल पाकिस्तान के टेस्ट वाले, बहुत ज़्यादा उसी के टेस्ट के जैसे हैं। फिर जब मैं बच्चों को छोड़ के वापस आई काम करके बाहर से एक दो, तो उनको लेकर ही आई गेस मैं घर आई थी, मुझे याद नहीं है। और फिर मैंने जब आके टेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने जो है सफाई शुरू कर दी। यहाँ पर पूरा समेटने वाला था, बहुत मैसी हुआ था, क्योंकि पहले भी एक दो दिन से मैं काम पे थी, साथ में फिर हिम्मत नहीं थी, तबीयत की वजह से जो है ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने आराम से जो है बिल्कुल टेक इट ईज़ी होके, तो मैंने आराम से जो है पहले चीज़ें समेटी, फिर डस्टिंग की और फिर अपने काम करने शुरू किए। और बच्चों को जो था मैंने कहा था कि आप थोड़ी देर या फिर अंदर बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। और ये चीज़ें मुझे पता भी नहीं चलता कि कब कब निकल के तो मेरी शेल्फ़ पे आ जाती हैं। तो उसके बाद फिर बाद में पता चलता है, जब बच्चे सब कुछ कर के फ़ारिग हो चुके होते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स पड़े थे, बिल्कुल चीज़ें जो है पेंडिंग पड़ी होती हैं ना, जो आपने करनी होती हैं, वो यहाँ पर सब कुछ पड़ा था। और जब आप बीमार होते हैं तो दिमाग में आपके यही चल रहा होता है कि आपने ये भी करना है, वो भी करना है, बट सीरियसली आप में हिम्मत नहीं होती है, बट आपको करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ना करें तो काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर आपको डबल करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि साथ साथ ही करें। मैंने यही सोचा कि मैं जल्दी कर लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आराम से जो थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद सोने का टाइम हो ही गया था वैसे भी। और यहाँ पर कुछ फिर मोहल्ले के बच्चे खेलने आ गए थे, तो मैंने कहा था कि बस हमारे फ्रंट गार्डन में ही सब अलाउड है, ये गार्डन से बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर सब वो पीछे अब जो हाउसेस देख रहे हैं ना, उनके भी पिछली साइड से बच्चे आए हुए थे।
तो वो उधर एक छोटा सा एरिया बना हुआ है कि वहाँ पे सब पाकिस्तानी लोग ही रहते हैं, तो वो सब अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। पर मैंने बिल भी कहा कि मेरे बच्चे उधर अलाउड नहीं है, जिसने खेलना है हमारे गार्डन में आके खेलें, ताकि मेरे बच्चे मेरी नज़र के सामने रहें। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इनको अंदर से देखा कि खेल रहे हैं, क्योंकि सर्दी हो गई थी थोड़ी सी। और ये था फिर वीकेंड पे, आई गेस फ्राइडे, मैं गई थी कहीं पे ये बहुत ही नाइस सूट पहनकर। ये सूट मैंने लिया था बर्मिंघम से, और ये मैंने लिया था सफ़ायर का सूट। बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा था, बहुत सॉफ्ट। और मैं आपको बस दिखा रही थी कि मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, मैं बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। और यहाँ पर जाने से पहले मैंने एक ड्राउज़ी मैंने एक जो थी टैबलेट ले ली थी। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था और साथ में मेरा गला भी ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ले रही हूँ सेल्फ़ी टाइप, पर फिर भी बच्चे जो हैं बातें करी जा रहे थे और मैं उनको जवाब दे रही थी साथ साथ। और ये था मेरा सूट का फुल लुक। और यहाँ पर मेरी नंद के घर माशाल्लाह पे बेबी बॉय आया है, तो हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे थे। और ये थोड़ी विंडी थी, तो फिर जो था गाड़ी में बैलून कभी आगे हो रहे थे कभी पीछे, तो मैंने कहा मैं थोड़े से दिखा दूँ और साथ में। और यहाँ पे हमने साथ में फ़्लावर्स भी लिए थे, बहुत ही नाइस और कलरफुल फ्लावर्स आए हुए हैं आजकल, आपको पता है, जैसे कि बिल्कुल समर चल रहा है पर समर नहीं है, पर फिर भी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बैलून्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और फ्लावर्स भी। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, हम हॉस्पिटल पहुँचे और पूरा रास्ता इस वीडियो के बाद मैं सोई रही। इतनी मुझे नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, मेरी तो हॉस्पिटल जाकर भी आंखें नहीं खुल रही थी। और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको अपना लुक दिखा दूँ कि गाड़ी में कैसे लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया था, बहुत ही थोड़ा सा टचअप दिया था, बाल भी बिल्कुल पीछे बांधे थे। ट्रैफिक काफ़ी थी और हर जगह पर सिर्फ रोड वर्क्स ही हो रहे थे। और फिर शाम को मेरी फ्रेंड मेरे लिए वड़ा पाव लेकर आई। ओह माय गॉड, लिटरली इतना टेस्टी, स्पाइसी भी काफ़ी था, मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती, लेकिन इतना मज़े का बना था ना कि मैं ये तकरीबन 2 खा गई थी मैं एक ही टाइम में। उस टाइम पे मैंने नहीं खाया था जिस टाइम पर वो लेकर आई थी, पर मैंने कहा था कि मैं ठहर के खाऊंगी जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। और फिर मैंने उस टाइम पे खाया और लिटरली मुझे इतना मज़ा आया। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले कभी वड़ा पाव ट्राई किया है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।